Hello friends, this video on direct and indirect speech part 7 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होती हैं? जिसपे हम किसी तरह का एक्साइटमेंट शो करते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इस तरह की जो एक्साइटमेंट्स हम शो करते हैं जिन सेंटेंसेस में, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और आपने देखा होगा नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इस तरह का। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का जो प्रेजेंस है ना, वही बताता है कि ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो है एक्सक्लेम्ड। नॉर्मली एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं, कभी कभी सजेस्टेड भी यूज करते हैं, बट नॉर्मली एक्सक्लेम्ड इज द रिपोर्टिंग वर्ब विच इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आप ये पूछोगे कि बट अगर मुझे खुशी एक्सप्रेस करना है या सैडनेस एक्सप्रेस करना है तो हर जगह एक्सक्लेम्ड ही यूज करेंगे। जैसे खुशी के लिए हम यूज कर सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दुख के लिए यूज कर सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब जैसे कुछ डिलाइटफुल है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम एक्सक्लेम्ड के बाद कुछ वर्ड जोड़ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि वर्ब का टेंस चेंज करना है, और टेंस चेंज करने का जो प्रोसेस है वो वैसा ही रहेगा जैसा जेनेरिक केस में रहता है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच का भी सब कुछ पास्ट में हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब बेसिकली टेंस चेंज करने का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। रवि सेड, "Hooray, we won the match." ये कौन सा तरह का सेंटेंस है? ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटरी। इसमें हुर्रे जो है एक एक्साइटमेंट शो कर रहा है कि बड़े खुश हो गए हैं मैच को जीत के, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हम क्या कहेंगे, इसमें हम जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है तो सेड, बट हम सेड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रवि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, इसी से पता लग जाएगा कि ये जो है ना, मतलब इसमें हम एक फीलिंग की बात करें, एक्साइटमेंट की बात करें। रवि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड won द मैच। क्या हुआ यहाँ पे, जो वन है इस केस में जो है ये सिंपल पास्ट में था, राइट, बट जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में है। तो इस केस में जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सिंपल पास्ट क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। इसीलिए यहाँ बन गया है दे हैड won द मैच, राइट। तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह कन्वर्ट कर दिया, रवि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड won द मैच। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जहां पे हम खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हम कैसे हैंडल करेंगे। So let us look at more examples on exclamatory sentences. So the first example is, "How sad I am," said Anu, "to see the poor man." So in this case, it's not a feeling of excitement, rather it's a feeling of sorrow, right? So how do we write this? So this can be written as Anu exclaimed with sorrow, or you can say Anu exclaimed sadly. Both of these are correct. So Anu exclaimed with sorrow that she was sad. So in this case, sad I am, this has to be changed to the past tense, so that she was sad to see the poor man. So you see, you just need to go word by word and see where you can change the pronoun, where you can change the tense. So in this case, even though the sentence looked quite jumbled up, but it's pretty easy and simple. Anu said, instead of that you write Anu exclaimed with sorrow that she was sad to see the poor man. That's it. So let's look at the next one. The teacher said, "What a beautiful day." So in this case, it is not about sorrow. It is neither about excitement or happiness. But yes, it is something which is, nice to see. Right? So how do we write that? So we say the teacher exclaimed. So here we would say the teacher exclaimed with delight. So here you see delight would be a perfect word. Here neither the teacher is very excited to find a beautiful day, nor the teacher is very sad about it. So the teacher feels delighted. So the teacher exclaimed with delight that it was a beautiful day.
So changing the tense is happening in its own way. So since the reporting verb is in the past tense, therefore this entire thing is getting changed to the past tense. So it is was, right? So this is how we change direct to indirect speech for exclamatory sentences. Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.